Dear learners, how are you all? I hope you all are fine. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू करूँगी, तो मैंने कल से शुरू कर दी है। मैं डेली आपको 20 क्वेश्चंस पढ़ाऊँगी। इसमें हमारे वन लाइनर ही रहेगा, ओके। तो चलिए उस सीरीज़ को शुरू करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारा इसमें 21 है, हम 20 कल कर चुके थे, अब हम आज से शुरू करेंगे 21 नंबर से, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिस टर्म इज फॉर्म द फ्रेंच फॉर वैनगार्ड। इसका मतलब होता है न्यू वेब। किसी चीज़ की भी न्यू वेब होती है, ओके, चाहे वो कोई न्यू रिवोल्यूशन हो, न्यू मूवमेंट हो, है ना, इसे कहते हैं अवंट गार्ड, ओके। अवंट गार्ड ये भी लिटरेरी टर्म होती है ना, आप इसको याद रखेंगे। इट इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म विच रेफर टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लाउज टू अनदर। इट इज़, ये क्या होता है, कैसमस होता है, ओके। बैलेड आर द नरेटिव स्पेसीज। बैलेड्स कैसे होते हैं, आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखेंगे, बैलेड्स नरेटिव होते हैं, ओके। और ये क्या होती है, फोक सॉन्ग होते हैं। फोक सॉन्ग वो होता है पहले के टाइम पे लोग जो सिंगर मतलब गलियों में गाते थे, कोई रिटन रूप में ये उनके सॉन्ग नहीं होते थे। वो किसी भी गॉड या गॉडेस का प्रेस में वो गलियों में सॉन्ग गाया करते थे, वही वैलिड हुआ करते थे, ओके। द टर्म बार्डोलेट्री वॉज क्वाइंड बाय वैडोलेट्री, ओके, वॉज क्वाइंड बाय, तो ये क्वाइंड की थी जीबी शॉ ने इन द प्रेफेस 3 प्लेस फॉर प्यूरिटन्स। इन्होंने प्ले लिखा था प्रेफेस में 3 प्लेस फॉर प्यूरिटन्स। इसमें एक इन्होंने टर्म क्वाइंड की थी जिसका नेम था बार्डोलेट्री, ओके। इन हिज एसे 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, इन हिज एसे फॉर 4 एजेस ऑफ पोइट्री, जो कि लिखी गई थी 1820 में। थॉमस लव पीकॉक क्लासीफाई पोइट्री इनटू 4 पीरियड्स। लव पीकॉक ने इसमें पोइट्री को 4 पीरियड में क्लासीफाई किया था, ओके। किस में किया था, 4 एजेज ऑफ पोइट्री में। जो ये 4 एजेज हैं उनका नाम है आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। किसके द्वारा अवार्ड किए जाते थे पुलित्जर प्राइज, ओके। तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा अवॉर्डेड किए जाते हैं, जो कि न्यूयॉर्क में है, ओके। क्वेश्चन नंबर है 27, अ लिस्ट ऑफ वर्क ऑफ अ पार्टिकुलर ऑथर और ऑथर्स इज। जो किसी भी ऑथर की वर्क की जो लिस्ट होती है ना, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ओके। बाइल्डिंग रोमांस इज अ जर्मन टर्म नोबल फॉर फॉर्मेशन, ओके। बाइल्डिंग रोमन क्या होता है, ये जर्मन टर्म है, ये याद रखेंगे आप। ये नोबल फॉर फॉर्मेशन होता है, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन, किसी चीज़ कैसे फॉर्मेट हो रही है वो चीज़ को, ओके। बाइल्डिंग रोमांस इज़ अ नोवेल विच डील्स विद वन पर्सन फॉर्मेटिव ईयर, कि उस पर्सन ने कैसे फॉर्मेट किया, क्या उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए थे, क्या क्या उसने अचीवमेंट किए, क्या फेस किया सोसाइटी में, ये उसका पूरा फॉर्मेशन इसमें शो होता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लिटिल स्ट्रेची इज़ द बायोग्राफर ऑफ। किसके बायोग्राफर है लिटिल स्ट्रेची, तो ये हैं क्यून मैप के, ओके। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु रोट लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोइट। जो लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोइट है, बहुत इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है ये मैंने आपको बता दूं, ये बायोग्राफी है जिसमें सैमुअल जॉनसन ने 52 राइटर्स के बारे में लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोग्राफी मानी जाती है। किसकी है, सैमुअल जॉनसन की। नेक्स्ट है द आयम्बिक पेंटामीटर, ओके। ये वर्ड्स होती है ऑफ 5 फीट। इसमें कितने फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं, ओके। आप बताएंगे आयम्बिक में स्टेट कौन सा फर्स्ट कौन स्टेट आता है या अनस्टेट आता है, ओके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।
ठीक, आयम्बिक पेंटामीटर इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज, ये कौन सी फॉर्म होती है? अनराइम्ड होती है। ओके, इसमें इसकी कौन सी वर्ड्स होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्लैंक वर्ड्स। मोस्ट ऑफ राइटर्स ब्लैंक वर्ड्स को ही यूज़ करते हैं अपने वर्क में। अगर स्पेशली हम बात करें शेक्सपियर की, तो उन्होंने तो ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा है अपना वर्क। एंड जॉन मिल्टन, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट पूरी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है ना। और रेप ऑफ द लॉक, ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जो कि पूरे ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हुए हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में कितने वर्ड्स, कितने फीट होते हैं? तो आप बोलेंगे 5 फीट होते हैं। ओके, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, ओके, इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया था? ओके, इनटू इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में हेनरी हॉवर्ड एंड अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लैंड में क्या इंट्रोड्यूस कराया था? तो वो कराया था ब्लैंक वर्ड्स। ओके, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विच अपीयर्स ऑन द जैकेट ऑफ अ बुक, इसे बोलते हैं ब्लर्ब। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म वाइल्ड लेरिज्म, तो ये है थॉमस बाउडलर। Saturn in Milton's Paradise Lost, okay, and Heathcliff in Emily Brondt's Wuthering Heights are example of, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो ये है बायरोनिक हीरो। ओके, द टर्म यूज्ड फॉर अ ब्रेक, किसी चीज़ में ब्रेक होता है, और अ पाउज, ब्रेक या फिर पाउज होता है, मतलब कुछ देर के लिए रुकते हैं। इन अ मिडल ऑफ अ वर्ड्स, किसी वर्ड्स के बीच में रुकते हैं। और अ काइंड ऑफ पाउज और ब्रेक इन अ लाइन ऑफ अ वर्ड्स, मतलब किसी भी लाइन के बीच में जो ब्रेक होता है, ओके, उसे क्या बोलते हैं हम? तो ये होता है सीज़्योरा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म फॉर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो इसके बोलते हैं कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर है 39, एन अनेक्डोट फिक्शन इज नोन एज, एन अकेडमी फिक्शन, अकेडमी फिक्शन क्या कहते हैं? अकेडमी फिक्शन को कैंपस फिक्शन। ओके, a representation of a person that is exaggerated for comic effect is, जो कॉमिक इफ़ेक्ट के लिए किसी पर्सन को एग्जेजरेट कर देते हैं उसे कहते हैं कैरिकेचर। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियंस का कार्टून बना लेते हैं फ़नी वे में, तो वो उसे बोलते हैं एग्जेगरेट करना, और जो एग्जेगरेशन करते हैं ना उसे बोलते हैं कैरिकेचर। आपने बहुत बार देखा होगा इसमें मोबाइल में, टीवी में, है ना। तो दैट्स ऑल, आज का हमारा सेशन पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।